एक गांव के बाहर एक शिव मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता ना चला। जब गांव में कोई भी व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार ना हुआ तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया। पुजारी जी ने उसका नाम श्याम रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता वे दोनों उसी से गुजारा करते। उसी से भगवान शिव के पुजारी का और बालक माधव का गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी भगवान को भोग लगाकर बचा हुआ बालक श्याम को दे देते और स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे श्याम बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा था। वृद्ध पुजारी जी के थक गए हारी हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसलिए उन्होंने श्याम को मंदिर की साफ सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनका भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वह शिवम भगवान शिव के नाम जप और संकीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। बालक श्याम का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा नहीं रहा। वह पुजारी जी की बताई 3 बातें कभी नहीं भूला। पहली बात, भगवान भोले शंकर को ताजी गर्म रसोई का भोग लगाना। दूसरी बात, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी बात, भगवान शिव पर विश्वास रखकर किसी भी वस्तु का संग्रह ना करना। बासी भोजन का भी यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो बालक श्याम उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और सभी में बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री नहीं होती तो वह भोले बाबा को और भक्त श्याम दोनों गंगा जल पीकर रह जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। श्याम अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे पीकर रह जाता। भोले बाबा श्याम की भक्ति और सहनशीलता की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्तों को भूख से तड़पते देखकर उनसे रहा ना गया। वह सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर आ पहुँचे। उन्होंने आवाज़ लगाकर श्याम को बुलाया और उसके हाथों में पोटली देते हुए कहा, सेठ जी ने यह भोजन सामग्री भेजी है, इससे रसोई बनाओ, भगवान का भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। भक्त श्याम ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया। भोग और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा लगाया। पूरे बरसात में मौसम में भोले बाबा नौकर के रूप में भक्त श्याम को भोजन सामग्री देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भक्त श्याम ने सोचा कि सेठ जी को भोजन सामग्री भेजते हुए 4 महीने हो चुके हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में भोजन सामग्री की पोटली देने आए तो श्याम उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ जी कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए, इसी कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारे। भक्तों की बात सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको भोजन सामग्री भेजते हैं, आप इसे भगवान का भी भोग लगा देते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं, फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए ना। श्याम बोला, ऐसे कैसे चलने दो आपके धर्मात्मा सेठ जी?
इतने दिनों से भोजन सामग्री भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं पधारे तो मैं उनकी भोजन सामग्री नहीं लूँगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भक्त की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वह आज तो लेने वाला ही देने वाले को दोष दे रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्तों के मनोभाव देखकर वह बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के वेश में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। श्याम चौंकते हुए बोला, भाई आज इतनी सारी भोजन सामग्री किस लिए ले आए हैं? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। यह बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। श्याम ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया और पार्वती भी भक्त श्याम की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ दावत पर जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णिमा पर पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वह भी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने लगी। बोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी, शरीर पर लगी बाघंबर और बाहों और कानों में पहनने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का कुर्ता धारण कर लिया, अपनी जटाएं भी सीधी कर ली, उनमें गंगा जल और चंद्रमा को छुपा लिया। एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली, हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया। पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। पार्वती जी ने सुंदर बनारसी साड़ी पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मेल खा रहा था। सोने चांदी और हीरो से के जगमगाते हुए आभूषण धारण किए भगवान गौरी शंकर सेठ सेठानी का रूप धारण कर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ दावत देने के लिए चल पड़े। भक्त श्याम आज सुबह से ही सेठ की आओ भक्त की तैयारी में तरह तरह के पकवान बना रहा था। वह अपने भोले बाबा का भोग तो चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के भोजन सामग्री भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। अतः आज सोने भोजन बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजी हुई चावल धोकर खीर बनाई और तरह तरह के पकवान भी बनाए। रसोई बनाकर भक्त श्याम पुण्य स्नान करने चला गया, ताकि स्वस्थ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद खिला सके। जब भगत श्याम स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी सेठानी जी को भी ले आए हैं। श्याम ने झट से दोनों से राम राम की। उन्होंने आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भावना कि भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। श्याम बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े ज़ोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए तो भगवान
तो भूखे ही रह जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा। एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भक्त श्याम सेठ जी बनी भोले बाबा को डांटते हुए बोले, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दबाजी चलती है और ना कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा देता आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। इधर बैठ जाइए और नमः शिवाय जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भर भोजन करवाता हूँ। सेठ बने शिवजी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पर पार्वती उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई। लेकिन जैसे ही भक्त श्याम पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान शिव पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करके चुपके चुपके रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को देखते ही हैरान रह गए। खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था, सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ा, मुंह में डाला, वह सी सी करने लगे क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी थी। वे सी सी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भगत श्याम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आ पहुंचा। रसोई में भोग मिलाकर उसे पवित्र बना डाला। फिर सेठ जी के सामने भोजन पत्र परोसने के बाद हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी अब आप भी जी भरकर प्रसाद ग्रहण करें। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से जोरदार उसके हाथ की बनी रसोई चख चुके थे। भोजन करने के बाद सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। वे कभी श्याम का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते। श्याम को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी अब क्या हो गया? आपको अभी अभी तो इतनी उतावली हो रहे थे, अब आप भोजन क्यों नहीं करते? तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेगी और फिर मैं भी भोजन प्रसाद पाऊंगा। श्याम की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और साई नमकीन खीर कटाकट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि श्याम ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भगत के हाथों में से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दोगुना स्वाद आ रहा था। श्याम खीर परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रही। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर से डकार ली तो श्याम का होश आया और वह बोला, सेठ जी मैं भी बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो मैं और ज़्यादा ही बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बनी सिठानी बनी पार्वती जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, पुजारी जी मैं इतना रोज़ कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि मैं अपने पर वंश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी श्याम रुआसा होकर बोला, सेठ जी वह तो आपने ठीक किया, लेकिन सेठानी जी तो भूखी ही रह गई। ममतामयी पार्वती माँ से श्याम का रुआसा मुँह देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें खा ली। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चख कर जगत माँ पार्वती तृप्त हो गई और उनके तृप्त होने की सृष्टि का प्रत्येक प्राणी
तृप्त हो गया। भक्त श्याम बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों प्रसाद ग्रहण करने से मेरी भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4 एकादशी हो जाती है, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही श्याम ने खीर के पात्र में लगा चावल एक दाना उठाकर अपने मुंह में डाला, उनकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई, समस्त इच्छाओं की तृप्ति हो गई। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जगत जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। श्याम दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, आज मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।